नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस या फिर कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डॉक्टर्स नीट पीजी रिजल्ट आने के बाद आपको आपका रैंक पता चल गया है और बेस्ड ऑन योर रैंक आपने एनालिसिस करना स्टार्ट कर ही दिया होगा कि आपको आपका प्रिफर्ड ब्रांच मिलेगा, गवर्नमेंट में मिलेगा या प्राइवेट में मिलेगा, लो बजट वाले कॉलेजेस में मिलेगा या फिर आपको हाई बजट वाले कॉलेजेस के ऑप्शन देखने पड़ेंगे डिपेंडिंग आपका रैंक ऑन अ लोअर साइड है या फिर ऑन अ हायर साइड है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि कम से कम बजट में हमें हमारा मन पसंदीदा ब्रांच मिल जाए, लेकिन रियलिटी इससे परे है। रियलिटी ये है कि नीट पीजी में अगर आपका रैंक थोड़ा सा भी ऑन अ लोअर साइड हुआ तो बजट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और डिपेंडिंग आपका रैंक कितना नीचे है उतना ज़्यादा आपका बजट इंक्रीज़ होता चला जाएगा। बेसिक ये है कि अगर रैंक हाई है बजट कम रहेगा, लेकिन रैंक ऑन अ लोअर साइड है तो बजट आपको ऑन अ हायर साइड रखना पड़ेगा। अब अगर आपका रैंक ऑन अ लोअर साइड है तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए जाइएगा या फिर एनआरआई कोटा सीट के लिए जाइएगा। इस साल अगर आप एनआरआई कोटा सीट का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एनआरआई डॉक्यूमेंट आपका अपना हो। आप किसी थर्ड पार्टी से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि क्या वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, आप नहीं जानते हैं। तो बहुत केयरफुल रहिएगा अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट के थ्रू एनआरआई सीट को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपका अपना डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, आप वाउच कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, तभी पार्टिसिपेट करिएगा, अदरवाइज मैनेजमेंट कोटा सीट को ही चूज करिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की फ़ीस सेम होती है, तो यहाँ बजट का कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सेफर साइड रहे, मैनेजमेंट कोटा सीट को ऑप्ट करें अगर ऑथेंटिक एनआरआई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप आराम से एनआरआई सीट को टारगेट कर सकते हैं। वहाँ आपको सीट अलॉटमेंट की चांसेस काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट पर सीट काफ़ी लो रहता है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट कोटा सीट। हम में से हर किसी का अपना एक प्रेफर्ड ब्रांच होता है और हम में से हर किसी का अपना एक बजट होता है। तो आपको बजट और ब्रांच अपना मैच कराना होता है, डिपेंडिंग वो कहाँ पे सबसे सूटेबल बैठता है उस स्टेट या उस कॉलेज को आपको टारगेट करना पड़ता है। तो अगर आप नीट पीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपना हॉरिजॉन थोड़ा ब्रॉड रखें, मल्टीपल स्टेट को टारगेट करके चले। मेक श्योर करें कि राउंड 1 में कोई ना कोई सीट का अलॉटमेंट आपको मिल जाए। एटलीस्ट आप खाली हाथ राउंड 2 में नहीं जाएंगे। अगर राउंड 1 में सीट मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस का लेवल एक हाई लेवल पे होता है। अगर सीट नहीं मिल पाती है तो हम परेशान होते हैं कि आगे राउंड में क्या होने वाला है। सबसे बेस्ट चांसेस मिलने के जो होते हैं राउंड 1 में होते हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि राउंड 1 हमेशा फ्री एग्जिट होता है हर स्टेट और एमसीसी दोनों जगह पे। तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं वो मल्टीपल सीट पे अलॉटमेंट लेते हैं, लेकिन वो ज्वाइन किसी एक सीट को ही करेंगे। तो राउंड 1 में कट ऑफ आपको ऑन अ हायर साइड दिखेगा, वहीं फिर राउंड 2 में जब जिनको जहां अलॉटमेंट मिल जाती है वो अपना एक स्टेट या एमसीसी जहां भी उनको लेना है वहां एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद रिमेनिंग सीट वेकेंट होकर राउंड 2 में आ जाती है, तो वहां पे कट ऑफ आपको ड्रॉप होता दिख जाएगा। और ये मैक्सिमम केसेस में होता है। किसी भी स्टेट के राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट करें, कट ऑफ ऑन अ हायर साइड ही रहेगा। एक स्टेट को छोड़ के वो है उत्तर प्रदेश। कुछ चीज़ों का आपको नीट पीजी की काउंसलिंग में ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहाँ कहाँ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टाइपेंड का सिनेरियो काफ़ी ख़राब होता है, जबकि कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं या स्टेट है जहां स्टाइपेंड अच्छा खासा स्टाइपेंड दिया जाता है। नहीं तो नॉर्मली स्टेट्स जैसे यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे स्टाइपेंड का सिनेरियो बहुत ख़राब है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन भी ले रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वो स्टाइपेंड भगवान का प्रसाद है, मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो आपको सेटिस्फाइड ही रहना पड़ेगा। जबकि एमसीसी का रूल क्लियरली कहता है कि कंपलसरी स्टाइपेंड देना चाहिए, बट कॉलेज अपनी मनमानी करते हैं। कुछ कॉलेज देते हैं, कुछ कॉलेज नहीं देते। वहीं ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो देने के बाद वापस भी ले लेते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप सिर्फ फीस बेसिस पे चीज़ों को प्लान कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप यूपी के लिए जाते हैं तो ओरिजिनल फ़ीस कुछ और होती है लेकिन फाइनल बजट कुछ और बन जाता है। तो बहुत केयरफुली देखिएगा, पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर देखिएगा और आपको पता होना चाहिए कि पूरे 3 साल में आपको वहाँ पे कितना फ़ी पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है बॉन्ड का सिनेरियो। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट बहुत स्ट्रिक्टली बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करता है और कौन सा स्टेट लीनियंट होता है। कुछ स्टेट हैं जहां लीनियंसी दिखाई जाती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बॉन्ड के मैटर में। तो जहां भी आप अप्लाई करें बॉन्ड का सिनेरियो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो कंप्लीशन के बाद बॉन्ड फुलफिल करना आपके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा अगर आप उसको करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो बहुत क्वेरी हमारे पास ये आती है कि क्या मेडिकल कॉलेजेस में सीट बुकिंग होती है। तो देखिए, सीट बुकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका फ़ी नेगोशिएट हो जाता है, फ़ी आपका फिक्स हो जाता है आफ्टर नेगोशिएशन, वो चीज़ होती है। सीट बुकिंग इसलिए नहीं होती है कि आपको नहीं पता, ना कॉलेज को पता, ना किसी और को पता है कि आपका अलॉटमेंट कहाँ आएगा। अलॉटमेंट सारी ऑनलाइन होती हैं, तो आपसे एक रैंक भी ऊपर किसी डॉक्टर ने अप्लाई किया तो उनको सीट मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत केयरफुली चीज़ों को देखें, आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिल रहे होंगे, बहुत केयरफुली चीज़ों को एनालाइज करके ही आगे प्रोसीड करें, नहीं तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और बहुत केयरफुली अगर आप सीट बुकिंग के लिए जा रहे हैं तो सीट बुकिंग मैंने बताया कि नहीं होता है, फ़ी नेगोशिएशन होता है और फ़ी नेगोशिएशन करके प्राइस को लॉक किया जाता है। उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक कॉलेज के भरोसे भी नहीं जा सकते हैं। आपको मल्टीपल कॉलेजेस में अपने ऑप्शन ओपन रखने होंगे, क्योंकि सारी अलॉटमेंट ऑनलाइन होती है और नंबर ऑफ पीजी सीट पर ब्रांच पर कॉलेज बहुत कम होती हैं। तो इस कारण से मल्टीपल कॉलेजेस के ऑप्शन रखें, उन कॉलेजेस को टारगेट करें जहां आपका बजट मैच करता है और जहां आपके अलॉटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी ऑन अ हायर साइड होती है। कंफर्म सीट कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, जो भी प्रॉमिस कर रहा है वो गलत ही आपको कोट कर रहा है। अगर आपका स्कोर ऑन द लोअर साइड है और आप मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हैं क्योंकि एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, ऑथेंटिक एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो कौन कौन से स्टेट आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा स्टेट जो आपके लिए हो सकता है वो है कर्नाटका। काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट कोटा सीट है, काफ़ी नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और बजट भी कहीं ना कहीं मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट स्टेट है आपका राजस्थान, लेकिन नॉन डोमिसाइल डॉक्टर्स के लिए राउंड 2 से स्टार्ट होता है और एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका राजस्थान की बजट ऑन अ हायर साइड रहती है। फिर एक और स्टेट है आपके लिए, वो है वेस्ट बंगाल। नंबर ऑफ़ सीट्स वहाँ पे कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट डॉक्टर भी वहाँ पे कम ही होते हैं। मॉडरेट बजट होता है और अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। हम सब चाहते हैं कम से कम बजट में हमारे को सीट अलॉटमेंट मिल जाए, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा अगर आप हायर ब्रांच देख रहे हैं और आपका रैंक ऑन अ लोअर साइड है। बजट अगर कम से कम बजट पे आप जाना चाहते हैं और इनिशियल राउंड भी ही आप लो बजट प्लान कर रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि अगर इनिशियल राउंड में लो बजट पे नहीं मिला तो लेटर राउंड में हाई बजट पे ले लेंगे, तो आप एक चीज़ जान के रखिए कि हर राउंड में नंबर ऑफ़ सीट्स घटती जाएंगी। आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है वो इनिशियल राउंड ही होती है। राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गई तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो जो बजट आप लेटर राउंड में बढ़ाने का प्लान करेंगे उसको राउंड 1 से ही इम्प्लीमेंट करके रखिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं सीट मिलने की पॉसिबिलिटी ऑन अ हायर साइड रहे। इनिशियल राउंड में अगर आप मिस कर जाते हैं तो हो सकता है बाद में आप बजट भी बढ़ा लें, लेकिन वहाँ भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी। मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा सीट पे कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे फ़ी नेगोशिएशन होती है और अच्छी खासी फ़ी नेगोशिएशन होती है, लेकिन उसका राइट अप्रोच आपको पता होना चाहिए। कौन से कॉलेजेस हैं, किस राउंड में करेंगे, इनिशियल राउंड में करेंगे या लेटर राउंड में करेंगे, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स आपको एक आइडिया होना चाहिए। और अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप बहुत सारे पैसे भी अपने बचा सकते हैं और टॉप कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आपको लो फीस पे भी सीट मिल सकती है। लो फीस मतलब एकदम लो नहीं होगी, लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पे आपको फीस पे मिल जाएगा। डॉक्टर्स नीट पीजी में काउंसलिंग और एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर कॉलेज के साथ फ़ी नेगोशिएशन के रिगार्डिंग आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल है। हमारा काफ़ी प्रोफाइल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, जिससे आपके एडमिशन के चांसेस या फिर सीट अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।